उत्तर प्रदेश और बिहार में गंगा नदी में कोरोना मरीजों के शव बहते मिलने के बाद अब मध्य प्रदेश में भी ऐसे ही कुछ शव मिले हैं। जहां पन्ना जिले की अजयगढ़ तहसील के नंदनपुर गांव की रुंझ नदी में मंगलवार को 6 शव उतराते मिले। घटना की जानकारी मिलते ही धर्मपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को बाहर निकाला गया। ये शव कोरोना मरीजों के हैं या नहीं, इसकी फिलहाल पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये नदी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की सीमा से सटी है, इसलिए आशंका है कि ये शव यूपी से बहकर आए हैं। तो आशंका कि यूपी के बांदा जिले से ये शव बहकर आए हैं। और चलिए, संदीप हमारे साथ इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे और उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से जो पन्ना की अजयगढ़ तहसील के से लगी हुई जो नदी का किनारा है, रुंझ नदी, वहां पर ये शव दिखाई दिए। जैसे पहले भी संदीप ने इस खबर को कवर किया था और हमारे दर्शकों तक पहुंचा था, लेकिन अभी स्पॉट पर इस वक्त मौजूद है, जगह पर इस वक्त मौजूद है संदीप। तो सबसे पहले उन तस्वीरों को ही हम देखने की कोशिश करेंगे संदीप आपके माध्यम से कि कहां शव है, किस स्थिति में है और क्या कुछ जानकारी इस मामले में और लग पा रही है। क्या उन शवों को निकाला गया है, क्या वो कोविड पॉजिटिव बॉडीज थी या कोई और बात? संदीप, तब पुलिस प्रशासन को किरकिरी हुई। पुलिस प्रशासन ने जब कल आए और यहाँ पर केवल फॉर्मेलिटी करके केवल एक ही डेड बॉडी का दाह संस्कार करवाया था पानी से निकलवा करके, और अभी भी कुछ सूत्रों की माने तो अभी डेड बॉडी पानी के अंदर है। और अब जानकारी लगी है कि पुलिस प्रशासन अभी फिर से वाला है। अभी बिल्कुल मैं चाहूंगा कि यही मैं नदी में खड़ा हूँ, इसी नदी के अंदर लाशें होने की आशंका जताई जा रही है। और अभी ग्रामीणों का कहना यह है कि अभी 4-5 पानी के अंदर, लेकिन जब आगे पर आएगी तब संदीप लौटूंगी मैं आपके पास। तो यहाँ संदीप ने जिस तरह से बताया कि एक ही शव को निकाल कर उसका दाह संस्कार किया गया और बाकी सिर्फ जो रिपोर्ट उन्होंने बनाई है वो खाना पूर्ति की गई है। कि ये जो तस्वीर है, आप इससे अंदाजा लगाइए कि किस तरह के हालात इस वक्त हैं। संदीप हमारे साथ बने हुए, संदीप बात पूरी कीजिए। बिल्कुल पारुल में बता दूं कि कल केवल एक ही शव का दाह संस्कार करवाया गया था, लेकिन ये कंफर्म नहीं हुआ, ये नहीं कंफर्म किया जा सका कि ये क्या यह शव कोरोना पॉजिटिव था या निगेटिव था। लेकिन अभी सूत्रों की माने तो अभी ये है कि अभी नदी के अंदर अभी कुछ शव पानी में डूबे हुए हैं। अभी पुलिस की जानकारी लगी हुई है कि पुलिस आज फिर से आ रही है, यहाँ पर सर्चिंग कर रही है। कल रात्रि अंधेला हो जाने के कारण सर्चिंग ऑपरेशन नहीं हो पाया था और अब देखिए पुलिस अभी तक नहीं आई है, लेकिन आज जब आ जाए तभी पता चलेगा। मैं नदी के किनारे खड़ा हूँ और सूत्रों की माने तो पुलिस अधीक्षक द्वारा भी ये कहा गया था कि 100 मेला है, केवल 100 नदी में है। लेकिन अभी ग्रामीणों की माने तो यहाँ पर ग्रामीणों का कहना है कि इस नदी में अंदर 100 पड़े हुए हैं। बिल्कुल संदीप, अब ये तो तय है कि ये उत्तर प्रदेश से बहकर सामने आया और न केवल रुंझ नदी बल्कि अलग अलग जगहों पर हम देश के देखें तो बिहार के किनारों पर भी, नदी के किनारों पर भी ये जो शव हैं उतराते हुए वहां तक पहुंचे हैं, बहते हुए पहुंचे हैं। अब सवाल ये कि ऐसी परिस्थिति आ चुकी है, इस बारे में अगर आपकी चर्चा हो कि लोगों का जो सिचुएशन है, लोगों की बातचीत है, वो किस स्तर पर पहुंच गई है, क्या वो सोच रख रहे हैं इस तस्वीर को देखने के बाद? क्योंकि अभी तक कितना भी खराब मंजर हमने देखा हो, लेकिन ये हालात नहीं थे कि शव, क्योंकि हिंदू परंपरा में या देश में जो संस्कृति है, दफन किए जाते हैं तो वो मुस्लिम्स जो है कब्रिस्तान में बॉडीज को दफन करते हैं, तो ये मुस्लिम्स की बॉडी तो नहीं है। दूसरा, जलाने के लिए हिंदू परंपरा जो है वो दहन किया जाता है, तो जाहिर है कि जो शव है उनको जलाया नहीं गया है। उन्हें जो हमारी परंपरा में एक और रास्ता है कि आप उसे गंगा में विसर्जित कर दीजिए, बहते पानी में डाल दीजिए,
तो ये क्या स्थिति ये हो गई है कि राज्यों में जलाने के लिए अब मुमकिन ही नहीं है कि शवों को जलाया जा सके, क्योंकि परिजन, जिसका भी परिवार है, जिसका भी बेटा होगा, जिसके भी घर की बेटी होगी, जिसका ये शव होगा, उन्होंने कोशिश तो की होगी कि किसी तरह जो तमाम रीति रिवाज है उसके हिसाब से दाह संस्कार किया जा सके, लेकिन जाहिर है जब उन्होंने हार मान ली होगी तब जाकर इस डेड बॉडी को बहाया गया होगा। अस्पतालों से डेड बॉडीज बहाई नहीं गई होंगी, ये भी सोचा जा सकता है। तो क्या परिस्थितियां बन रही हैं? लोगों से कुछ बातचीत हुई आपकी? क्या उनका मनोवैज्ञानिक स्तर है, क्या उनकी सोच है इस मामले में? बिल्कुल पारुल, मैं बता दूं कि ये जो 200 अभी पुलिस ने बताया है कि 200 यहाँ पर नदी पर पड़े हुए हैं। पुलिस का कहना ये है 200, तो वो 100 जिसमें से कि 300 राजेगढ़ थाना क्षेत्र के सिरवरिया गांव पड़ता है। वहां के लोगों का कहना है कि 300 केवल उनके द्वारा यहाँ पर इस नदी में फेंके गए थे, जो कि उनका ये भी कहना है कि आकस्मिक उनकी मृत्यु हो गई थी इस वजह से। हालांकि कोई कोरोना पॉजिटिव या अन्य कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन जब यहाँ पर सीन आई, जब कोई जांच होगी तभी पता चलेगा। ये भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ के लोग जब से शवों को देखे थे ग्रामीणों ने, लेकिन ग्रामीणों के अंदर एक दहशत का माहौल बना हुआ है, क्योंकि इसी नदी का पानी लोग उनके मवेशी ग्रामीणों को पीते हैं और मवेशी में यहाँ पर नहाते धोते हैं और पानी पीने के उपयोग में नदी का पानी लेते हैं। पारुल, बिल्कुल जाहिर है कि कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, कई गांव वाले हैं जो नदी के पानी पर ही उनकी दिनचर्या डिपेंडेंट होती है, यानी वो उनका खाने के बर्तन से लेकर पीने का, खाना बनाने का, मवेशियों का, उनका खुद का नहाने का, कपड़े धोने का, सभी उस नदी के पानी पर डिपेंडेंट होता है। अब ऐसे में इस नदी के पानी में अगर ये डेड बॉडीज हैं और ये कोविड पॉजिटिव पेशेंट की हैं, तो न जाने कितने लोगों ने इस पानी को पिया होगा, कितने लोगों ने इसका उपयोग किया होगा। और ऐसा है तो आने वाले समय में इस रूंज नदी के आसपास के जो एरियाज हैं या उससे लगने वाले जो गांव हैं, उनके हालत क्या होंगे ये समझना बहुत ही कठिन होगा और बहुत ही भयावह होगा। वंदना गर्ग हमारे साथ जुड़ी हुई है, वंदना गर्ग हमारे साथ सरपंच पति इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। गर्ग साहब, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। नमस्कार। गर्ग साहब, आपका जो क्षेत्र है जहां ये इस वक्त डेड बॉडीज मिली हैं, करीब 6 से 7 डेड बॉडीज मिली हैं यहाँ पर, ये नंदनपुर गांव की रूंज नदी का जो किनारा है। अभी संदीप हमारे साथ वहीं मौजूद हैं उस क्षेत्र में और हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। बताया जाता है कि पुलिस आई, उन्होंने एक बॉडी का दाह संस्कार किया, बाकी डेड बॉडीज के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं बनाई। इस मामले में आपके स्तर पर क्या जानकारी मिल पा रही है आपको? गर्ग जी, गर्ग साहब, आवाज मिल रही है आपको मेरी? वरना गर्ग जी को आवाज नहीं मिल रही है हमारी, क्योंकि यहाँ ये सरपंच पति हैं, इसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों में से एक हैं, तो इनसे हम ये जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वहाँ के लोगों का क्या कहना है और क्या ये जो ग्रामीण है ये इसी पानी का सेवन भी करते हैं यानी पीते हैं। आगे की तकलीफ, आगे की परेशानियों का, परिस्थितियों का अंदाजा लगाने की कोशिश होगी। गर्ग साहब हमारे साथ एक बार फिर से फोन लाइन पर बने हुए हैं। गर्ग साहब, कितनी डेड बॉडीज हैं? पुलिस इस मामले में आगे क्या कार्रवाई कर रही है? और क्या आप जिस क्षेत्र में आप सरपंच पति हैं, यहाँ लोग क्या ऐसी पानी को पीते हैं? ये 3-4 सवाल हैं, इसके बारे में जवाब दीजिएगा। जी नहीं, पानी तो नहीं पीते। ये अच्छी बात है। पानी नहीं पीते मैडम। हाँ। और ये परंपरा रीति रिवाज से मतलब 100 वर्षों से चली आ रही थी। वो जो दहार है ये 50 वर्षों से वहाँ ऐसा कार्यक्रम करते थे लोग बाग। नहीं, एक सेकंड गर्ग साहब, ये आप कह रहे हैं कि ये अभी डेड बॉडीज मिली है, ये हमेशा से ऐसा चलता रहा है? हाँ, हमेशा से चलता रहा है 100 वर्षों से। अच्छा, तो आप हम जो अंदाजा अभी तक लगाया जा पा रहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में इन बॉडीज को डाला गया होगा और ये बहते हुए अजयगढ़ तहसील पहुंची हैं, तो ये अमूमन आप पहले भी इस तरह की तस्वीरें देखते रहे इस क्षेत्र में? नहीं, बाहर की नहीं है, ये वहीं के स्थानीय लोग अपने जो है। अच्छा। इस दहार में कार्यक्रम किया करते थे जिसको दाह संस्कार, जल संस्कार कहते हैं। हाँ। ये मतलब पूर्वजों से चला आ रहा था उस दहार में। एक और दहार है हमारे यहाँ, उसको कहते हैं घरघाटा। अच्छा। अब इसको कहते हैं काली दहार। ये 2 दहारों में पूर्वजों से चला आ रहा है।
अब ये कैसे वो छाल में आ गया है, अब मतलब वहाँ 100 तो मिला है। हाँ, तो उसको जो है परिजन को बुला करके गरवा दिया है पुलिस वालों ने। अच्छा, तो ये अभी हमारे साथ संदीप जुड़े तो उनका कहना है कि अभी तक सिर्फ एक ही शव है जिसको दफन किया गया है, बाकी डेड बॉडीज वही हैं। नहीं, बाकी तो नहीं हमको मतलब जो पुलिस वाले ने हमको बताया, हम तो यही क्वारंटाइन में है जिगर में। हाँ हाँ, वहाँ जो डेथ बॉडी मिली है, तहसीलदार साहब, DOP साहब, पुलिस वाले जो गए हुए हैं। ठीक है, ये आपने अलग बात बताई है, आप बने रहिएगा हमारे साथ, मैं आगे आपसे और भी बात करूंगी। सुधीर बैगी जी थाना प्रभारी हैं इस क्षेत्र के, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। सुधीर बैगी साहब, बहुत स्वागत करते हैं आपका नादी टीवी पर। जी सुधीर साहब, आपके क्षेत्र में जो अजयगढ़ तहसील है, आनंदपुर गांव में रूंछ नदी में जो शव मिले हैं, 6 से 7 शवों के मिलने की सूचना है। अभी तक हमें ये पता चल रहा था कि ये उत्तर प्रदेश या बिहार से बहकर आई हैं। यहाँ सरपंच पति जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि ये इसी क्षेत्र की डेड बॉडीज हैं, ये हमेशा से होता है यहाँ पे। देखिए, जो आपके द्वारा खबर चलाई गई थी, जो पूर्ण रूप से असत्य है। केवल एक शव कल नदी में तैरता हुआ मिला था, जिसकी सूचना गांव वालों ने मुझे दी थी। मैं पूरे दल बल के साथ तो पूरे प्रशासन अधिकारी वहां मौके पर पहुंचे थे। हाँ। जहां मात्र केवल एक शव नदी में तैरता दिख रहा था। जब वहां लोगों को पता किया गया तो पता चला कि एक बीहर सरबरिया यहाँ संदीप को लाइन कर दीजिएगा। हाँ हाँ जी सर, जिस कही हाँ, एक पंचायत पड़ती है बीहर सरबरिया। हाँ, ये थाना अजयगढ़ में पड़ती है। और इस घाट जो काली बराह घाट है, यहाँ लोग परंपरागत रूप से शव का जल प्रवाह कर देते थे। तो पता चला था ये कि एक जो शव था वो कल्लू अहरवार का था, जिसकी उम्र 75 साल थी। और एक शव जो था वो था शिवबरन अहरवार का, जिसकी उम्र 90 साल थी। तो जो कल एक बॉडी मिली थी, मात्र एक बॉडी अपन को मिली थी, वो शिवबरन अहरवार की थी, जो पानी में तैर रही थी, जिसका उम्र दराज की होने की वजह से उसका देहांत हो गया था। उनके परिजन लोग आए थे, वहाँ के सरपंच भी आए थे। हाँ। तो उसको नदी से निकालकर परिजनों द्वारा उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। कल दूसरे जो शव के प्रयास किया गया था, पूरी तरीके से नदी को खंगाला गया था। आज फिर पुलिस प्रयास कर रही है, लेकिन जो 6 खबरें जो 6 लाशों का शव तैरना बता रहे हैं, ये सब पूर्ण रूप से असत्य है। और वहाँ 6 लाशें नहीं मिली थी, मात्र एक लाश मिली थी। और दूसरी लाश का हम लोग पूरी सरगर्मी से उसकी तलाश कर रहे हैं, और जैसी खबर मिलती है तो उसका भी अंतिम संस्कार करा दिया जाएगा। ठीक है, मैं संदीप के पास जाती हूँ, हमारे संवाददाता हैं, आपके क्षेत्र को कवर करते हैं। संदीप, अभी जो ये थाना प्रभारी साहब बैगी जी जुड़े हुए हैं, इनका कहना है यहाँ तो एक ही शव मिला है साहब। 5-6 शवों की जो खबर न केवल हमने और तमाम वेब पोर्टल्स में, तमाम न्यूज चैनल्स में चली है, वो तो असत्य है। संदीप, बिल्कुल पारुल, मैं बता दूं कि जब मैं यहाँ आया था, लेकिन कुछ शव पानी में डूबे दिखाई दे रहे थे, जो कैमरे में साफ नहीं आ रहे थे, लेकिन एक शव मुझे बिल्कुल बाहर दिखाई दे रहा था। हाँ। और अभी यहाँ से जहाँ पर इनने सर्च ऑपरेशन किया था कल रात्रि में, लेकिन अभी वहाँ से आधा किलोमीटर दूर अभी एक शव बिल्कुल पानी के किनारे पड़ा हुआ है। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ के ग्रामीणों ने भी दावा किया था कि उन्हें एक दिन पहले यहाँ पर बाइक भी हमने चलाई थी। संदीप, ग्रामीणों ने भी जो कहा था वो भी आपने हम तक पहुँचाया था। बिल्कुल, ग्रामीणों का संदीप रुकिए, सचिव को भी। बैगी साहब, ये देखिए, जब तक फुटेज हमारे पास नहीं आते हैं, जब तक हमारे पास लोगों की बाइट नहीं आती है, तब तक उस खबर को हम पूर्णतः सत्य नहीं मानते हैं। और संदीप वहां खुद गए थे, उन्होंने कवर किया था, वहां के लोगों ने जो बताया था, हमने वो अपने दर्शकों को दिखाया था। अभी भी एक शव वहां पर है जो संदीप क्योंकि स्पॉट पर मौजूद है। अभी मैं भी स्पॉट में बैठा हूँ, गांव में बैठा हूँ, और जो उनका जो दूसरे कल्लू अहरवार का दाह जल प्रवाह किया गया था, उनके परिजन भी मेरे साथ बैठे हुए हैं। हाँ। आज हम लोग फिर प्रयास करते हैं, और अभी आप आके देख लीजिए और उनको बुला दीजिए मेरे पास। हाँ। यहाँ गांव के 50 लोग चलते हैं, अगर वो बता देते हैं कि ये शव यहाँ तैर रहा है, तो हम लोग उसके लिए बिल्कुल पूर्ण रूप से समर्पित है, और जो भी हम लोगों से हो सकेगा वो अपन करेंगे। काम को सलाम सर, लेकिन सवाल ये है, हम देखिए मेरी बात सुनिए आप, मेरी बात सुनिए। अगर वो बता देते हैं कि हाँ ये शव यहाँ डला हुआ है, तो मैं किसी पब्लिक के आदमी तो नहीं बोलूंगा, मैं खुद पानी में उतर के उसको बाहर निकाल लाऊंगा। अब तक 6 शव मिल चुके हैं, ऐसा भी है ना सर? बिल्कुल, ये पूर्ण रूप से गलत है। 6 शव अगर कोई बता दे, यहाँ एक आदमी की बात नहीं है, 100 आदमी बैठे हुए हैं, और हर आदमी, हर ग्रामीण आदमी, क्षेत्रवासी भी। मुझे ये बताइए बैगी साहब कि ये यहाँ पे सरपंच पति साहब ने कहा कि यहाँ तो परंपरा ही है साहब, यहाँ ये शव जलाए नहीं जाते हैं, यहाँ पानी में डाल दिए जाते हैं, और ये कोई गारंटी नहीं है कि कोविड पॉजिटिव बॉडीज यहाँ पर डाली जा रही हैं अभी, क्योंकि कोरोना काल ये 2 साल से हम देख रहे हैं। तो ये ऐसे चला आ रहा होगा तो न जाने कितने लोग
कोविड पॉजिटिव नेगेटिव का मुझे तो कोई अधिकार है नहीं कि हम कोविड बता दें कि पॉजिटिव बता दें। ना मैं इस परंपरा को लेकर आपसे सवाल कर रही हूँ कि अगर ये परंपरा है तो ये कोरोना टाइम शुरू होने के बाद बंद हो जानी चाहिए थी, क्योंकि आपका क्षेत्र है तो ये अलाउड कैसे हुआ? क्या था? ये आपका क्षेत्र है, कोरोना टाइम शुरू होने के बाद ये परंपरा बंद करवा देनी चाहिए थी, ये हवाला देते हुए कि संक्रमण फैल सकता है। ये बातें संज्ञान में नहीं आई है, ये पहली बार पुलिस के पास संज्ञान में आई है। अगर ये संज्ञान में पहले बात आई होती तो पुलिस प्रशासन वहां पहले ही रुकवा देता। इस गांव में बहुत समय से पुलिस वाले शायद किसी तरह की कोई मॉनिटरिंग नहीं करते हैं, आपका कोई आना जाना नहीं होता होगा। वो पैसा मत लगाइए, पुलिस पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रही है। सरपंच पति जी ने तो कहा सर ये तो सालों की परंपरा है, ये नदी में डाल देते हैं शवों को। भाई मैंने परंपरागत रूप से जो बात सामने आई है उसको अपन ने बताया है, लेकिन पुलिस के सामने ये बात कल ही आई है। वही तो मैं कह रही हूँ ना सर, तो अनजान है ना, फिर पता ही नहीं चल पाया पुलिस को। क्या था? पुलिस को पता ही नहीं चल पाया कि सब चल रहा है। मेरी बात सुनिए आप। हाँ। अगर पुलिस के संज्ञान में कोई जब बात सामने आएगी तब पुलिस उस पर एक्शन लेती है। अभी तक ये बात संज्ञान में नहीं आई थी। क्लियर है सर कि परंपरा है तो जाहिर है कंप्लेन तो आपके पास आने से रही, और अगर कोविड काल चल रहा है। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर पुलिस को किसी आदमी ने खबर दी होती तो पुलिस इस प्रकार की कार्रवाई को रोकने के लिए सक्षम है। ये तो सच में कह रही हूँ, जब परंपरा है लोग इसे अपनी परंपरा मानते हैं। मेरी बात तो सुनिए आप, मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए आप भी प्रश्न करते जाएंगे तो फिर कैसा लगेगा? पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। कहिए जल्दी से कहिए। भाई अगर पुलिस के संज्ञान में ये पहले बात आ गई होती तो गांव में लोगों को हम जागरूक करके गांव में हम शांति समिति की बैठक कर लेते, गांव के प्रतिष्ठित लोगों को बैठाल के इस प्रकार का हम बात कर लेते उनसे। अब जैसे कल से ये बात सामने आई, अब गांव के लोगों को, पूरे लोगों को जागरूक कर दिया गया है। हमने लोगों के सरपंचों को बुला के, पूरे गांव के क्षेत्र के लोगों को बुला के इस प्रकार के लिए अपन ने उनको मोटिवेट कर दिया है। तो लोगों ने आज उनको प्रॉमिस किया है, मतलब उन्होंने कहा कि सर हम इस प्रकार का काम नहीं होने देंगे। सवाल ये है मेरा सर, हालांकि अब मुझे समय इजाजत नहीं देता कि मैं आगे लिए चलूं, लेकिन सवाल तो बनता है कि ये 1 साल से ऊपर हो चुका है इस कोविड टाइम को आए हुए, कोविड-19 को आए हुए। उसके बाद अगर ये परंपरा है, क्योंकि आप भी स्वीकार कर रहे हैं कि ग्रामीणों ने कहा है कि उनकी परंपरा है, अब समझाया गया है, तो न जाने कितना पानी अब तक दूषित हो चुका होगा, क्योंकि ये तो किसी को पता ही नहीं कि डेड बॉडीज कोविड पॉजिटिव की है कि नहीं है। तो ये चीजें सवालों के घेरे में है कि इस गांव में किस किस लोग, कौन से लोग पहुंचते हैं, पुलिस वाले कितना घूमते हैं, क्योंकि ये परंपरा है तो जाहिर है कि डेड बॉडीज निकल रही हैं अभी, और काफी लंबे समय से हम देख रहे हैं कि लोगों की डेथ हो रही है। तो कितना आप लोग घूमते हैं, कितना पता करते हैं? अब शायद ठीक है, आप दे रहा है, दुरुस्त है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पन्ना के अजयगढ़ तहसील, जहां पर रुंझ नदी का किनारा लगता है, नंदनपुर गांव, यहाँ पर डेड बॉडीज मिली हैं। अब ये बात कही जा रही है सरपंच पति की तरफ से कि ये कहीं और किसी राज्य से नहीं आई है, ये डेड बॉडी हमारे ही गांव की है, और ये सालों से परंपरा है कि हम दफन नहीं करते हैं, जलाते नहीं है, पानी में डाल देते हैं डेड बॉडीज को। अब कोविड का समय आए हुए ये 2 साल पूरे होने को आ रहे हैं, 2 साल अमूमन पूरे ही हो जाएंगे, और इतने समय में अगर ये परंपरा तब से अभी तक इन 2 सालों में चली रही और कोई रोकने वाला नहीं था, किसी को खबर ही नहीं। अभी टीआई साहब कह रहे हैं, थाना प्रभारी साहब कह रहे हैं ये हमें कोई कंप्लेन नहीं मिली, किसी ने हमें शिकायत नहीं की, अब बताया तो हम पहुंचे हैं। मतलब आप समझिए कितना यहाँ पर लोग जाते होंगे, कितनी मॉनिटरिंग होती होगी, पुलिस वाले कितना दौरा करते होंगे, क्या सिक्योरिटी, क्या सुरक्षा, सब तमाम चीजें सवालों के घेरे में है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और खबरों के लिए आप देखिए अनादि टीवी और मास्क जरूर पहनिए। रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।